नमस्कार दोस्तों, भारतीय दर्पण अकादमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे विशेषण के दूसरे पार्ट की। पिछले वीडियो में हम विशेषण को विस्तार से पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम उन पर आधारित जो प्रश्न बनने वाले हैं उन्हें देखेंगे। कुछ प्रश्नों को हम बना के देख रहे हैं, जैसे कि पहले प्रश्न की बात करें। इसमें हम पहला प्रश्न पूछा रहा है कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। तो पिछली वीडियो में हम क्या देखे थे, संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। इसका ऑप्शन ए देखेंगे, संज्ञा का वर्णन करने वाले शब्द, सर्वनाम का वर्णन करने वाले शब्द, संज्ञा व सर्वनाम दोनों का वर्णन करने वाले शब्द और केवल क्रिया का वर्णन करने वाले शब्द। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिया की तो इसमें बात ही नहीं है। और जो ऑप्शन इसका सी है, संज्ञा व सर्वनाम दोनों का वर्णन करने वाले शब्द, ये इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, संज्ञा वर्णन लिखा है यानी कि इसकी विशेषता बताने वाले की बात यहाँ पे हो रही है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले या वर्णन करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ संज्ञा का दिया है तो ये भी ऑप्शन ए भी गलत है और इसका बी भी गलत है, क्योंकि सिर्फ सर्वनाम का वर्णन करने वाले शब्द को कह रहा है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा व सर्वनाम दोनों का ये क्या करता है, वर्णन करता है। इसे हम विशेषण कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, काला घोड़ा, काला घोड़ा में काला किस प्रकार का विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है। ए है गुणवाचक, बी मात्रावाचक, सी संख्यावाचक और डी क्या है, निश्चयवाचक। तो काला घोड़ा में घोड़े की क्या हो रही है, यहाँ पे विशेषता की हमें पता चल रही है। घोड़ा कैसा, हम जब प्रश्न लगा कर देखते हैं तो हमें विशेषण मिल जाता है। अगर हम बात करें घोड़ा कैसा, तो घोड़ा कैसा है, काला है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसके गुण के बारे में हमें बात चल रही है इसकी। तो ये क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। काला घोड़ा कैसा है, काला है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। ठंडा, ठंडा पानी में ठंडा पानी ठंड पैदा करती है, ठंडा पानी क्या करती है, ठंड पैदा करती है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इसमें भी विशेषण पूछ रहा है, तो ठंडा भी क्या होगा, विशेषण होगा। ठंड भी, पानी विशेष्य होगा, पानी क्या होगा, ये विशेष्य हो जाएगा, विशेष्य होगा। और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये तो नहीं होगा। सी भी नहीं होगा, क्योंकि विशेषण पूछ रहा है तो ए और बी दोनों होंगे। इसे छोड़ते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन कर रहा है क्वेश्चन। आगे बताते हैं। अगला प्रश्न की बात करें, मीठा अमरुद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, मीठा विशेषण जो है किस कोटि का है। ये भी क्या कर रहा है, अमरुद की विशेषता को बता रहा है, अमरुद कैसा है, मीठा है। ये भी क्या होगा, गुणवाचक विशेषण ही कहलाएगा। इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे हमें अमरुद की विशेषता का पता चल रहा है कि अमरुद कैसा है, मीठा है। प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, पूछ रहा है। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। इसका ऑप्शन ए है छोटा बड़ा, ये तो विशेषण है। थोड़ा और ज़्यादा, ये भी क्या है, विशेषण है। ये भी क्या कर रही है, विशेषता को बता रही है। हरा और पीला, ये भी विशेषण है। राम लक्ष्मण, ये क्या है, संज्ञा है, तो ये क्या होंगे, विशेष्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और ये दो तीनों क्या है, विशेषण है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कौन सा विशेषण नहीं है, तो ये राम और लक्ष्मण क्या है, विशेषण नहीं, विशेष्य है। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। इतना पानी में इतना क्या है, इतना पानी में इतना क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषक है, गुणवाचक विशेषण है या निश्चयवाचक विशेषण है। तो इतना पानी में इतना क्या है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। ये क्या कर रहा है, पानी की मात्रा को बता रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा रास्ता में कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है। इसमें क्या होगा, प्रश्नवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न लगा के इसमें आ रहा है कौन सा रास्ता। तो ये तो यहाँ पे हम वाक्य को पढ़ रहे तभी पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न आ रहा है, तो ये क्या होगा, प्रश्नवाचक विशेषण। अगले प्रश्न की हम बात करें, हर बच्चा में हर कौन सा विशेषण है। तो हर बच्चा, प्रत्येक बच्चा,
हर एक बच्चा या एकाएक आए, तो ये शब्द क्या हो जाते हैं, प्रतीकवाचक विशेषण, या इसी को हम क्या कहते हैं, वितरक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वितरकवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। हर बच्चा में क्या, हर क्या होगा, प्रतीकवाचक या वितरकवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। इसमें देखेंगे एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा। कुशल, कुशल नहीं होगा, चतुर भी नहीं होगा, अध्ययनशील, यानी ये तो पढ़ने के लिए हो रहा है, ये भी नहीं होगा। पूछ रहा है एक प्रतिभा संपन्न छात्र, इसके लिए क्या होगा, मेधावी होगा। ये क्या है, मेधावी। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा, मेधावी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। दूध, थोड़ा दूध में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है। यहाँ पे पूछ रहा है थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है। क्या वो गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या निश्चयवाचक विशेषण है। तो थोड़ा दूध की, यहाँ पे क्या हो रही है, दूध की मात्रा के बारे में हमें पता चल रहा है कि दूध क्या है, थोड़ा है। अब थोड़ा में भी कितना थोड़ा है, इसकी हमें निश्चितता नहीं पता चल रही है। तो ये क्या होगा, परिमाणवाचक। इसका ऑप्शन डी सही होगा। परिमाणवाचक विशेषण तो होगा, लेकिन अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ पे दूध की मात्रा जो है वो हमें निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है कि दूध कितना, ठीक है। तो थोड़ा दूध क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। इसमें है भारी बैग में भारी किस प्रकार का है। तो भारी क्या है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, निश्चयवाचक विशेषण है, या परिमाणवाचक विशेषण है। तो भारी क्या है, बैग की हमें यहाँ पे विशेषता पता चल रही है कि बैग कैसा है, भारी है। तो भारी शब्द क्या होगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। हल्का, भारी, तो ये सब क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। 7 दिन में 7 विशेषण है। क्या वो संख्यावाचक है, क्रमवाचक है, प्रश्नवाचक है, या निश्चयवाचक है। तो 7 यहाँ पे क्या हो रही है, हमें अंकों की मात्रा पता चल रही है। 7 दिन में 7 क्या है, संख्या हो जाएगी। इसका मूल संख्यावाचक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मूल संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अगर बात करें अगले प्रश्न की, इसमें है किस लड़के ने किया में किस क्या है, गुणवाचक विशेषण है, प्रश्नवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या परिमाणवाचक विशेषण है। तो किस हो, कौन हो, क्या हो, किसको हो, कैसे हो, ये सभी क्या कहते हैं, प्रश्न लेकर आते हैं। ये सभी क्या करते हैं, प्रश्न लेके आते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएगा ये। अगले प्रश्न की बात करें हम। अगले प्रश्न में देखेंगे, संपूर्ण कथा में संपूर्ण क्या भैया, इसमें देखेंगे क्या वो परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, निश्चयवाचक विशेषण है, या वितरकवाचक विशेषण है। तो संपूर्ण कथा में संपूर्ण क्या है, इसमें पूरी मात्रा का हमें पता चल रहा थी। इसका अभी ऑप्शन ए सही होगा, परिमाणवाचक विशेषण। अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में विशेष्य पद है। क्या पूछ रहा है इसमें, विशेष्य पद पूछ रहा है। तो अनुरागी नहीं है, अनादृत ये भी गलत है, अपमानित भी विशेष्य नहीं है। ये क्या लिखा है, अग्नि लिखा है। तो अग्नि क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा को ही तो विशेष्य कहते हैं। तो इसमें क्या है, विशेष्य है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17 का डी सही होगा कि विशेष्य पद कौन सा है। तो अग्नि क्या है, विशेष्य पद है। अगले प्रश्न की बात करें हम। बड़ा घर छोटा आदमी, देखेंगे बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य पद पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, विशेष्य पद कौन कौन से हैं। तो वस्त्र भी क्या है, विशेष्य है, और आदमी भी विशेष्य है, और एक क्या है, घर। ये तीनों क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा को ही क्या कहते हैं हम, विशेषण में विशेष्य कहते हैं। ये तीनों क्या है, विशेष्य है।
घर, आदमी और वस्त्र। तो नीला और छोटा ये तो विशेषण है, ये भी गलत हो जाएंगे। बड़ा छोटा ये भी विशेषण है, ये भी गलत हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे घर, घर, आदमी और वस्त्र, ये तीनों क्या है, विशेष्य है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घर, आदमी और वस्त्र ये तीनों क्या है, विशेष्य है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, ऐसी बात में ऐसी, ऐसी निश्चयवाचक विशेषण है, अनिश्चयवाचक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण या प्रश्नवाचक विशेषण है। तो ऐसी बात मतलब क्या है, ये बात की निश्चितता को बता रहा है। तो अगर ऐसी आए, ऐसी, वह, यह, अगर इस तरह के शब्द आ रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, निश्चितता को दिखाते हैं। तो ऐसी बात मतलब क्या है, बातें क्या है, ऐसी है। तो ये क्या होंगे, निश्चयवाचक विशेषण कहलाएंगे, निश्चयवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब अगले प्रश्न की बात हम करें, प्रश्न पे हम चलेंगे। यहाँ पे बहुत काम में, बहुत, बहुत क्या है, निश्चयवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे बहुत काम, काम की हमें क्या चल रही है, मात्रा का पता चल रहा है कि काम कितने हैं, बहुत है। तो ये क्या होंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। अगले प्रश्न को हम देखें, सभी छात्र में सभी क्या निश्चयवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, वितरकवाचक विशेषण है, या क्रमवाचक विशेषण है। तो सभी छात्र में सभी क्या होंगे, सभी छात्र, ये निश्चयवाचक विशेषण कहलाएगा। इसका भी ऑप्शन ए सही होगा, निश्चयवाचक विशेषण। अगले प्रश्न की हम बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो सज्जन, दुर्जन, सुकुमार और मानस। तो विशेषण नहीं पूछ रहा है, तो सज्जन तो होगा, दुर्जन भी होगा, सुकुमार भी होगा, मानस, मानस क्या है, विशेषण नहीं है, विशेष्य होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मानस। अगले प्रश्न की हम बात करें, विशेष्य शब्द पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, से पूछ रहा विशेष शब्द है, सुंदर तो विशेष्य ही है, सॉरी विशेषण है, सुंदर क्या है, विशेषण है, विशेषण है। और लड़का, लड़का विशेष्य है, भी क्या है, लड़का, तो लड़का विशेष्य है। सी है लंबा, लंबा भी क्या है, विशेषण है, ये भी विशेषता को बता रहा है कि लंबा, छोटा, बड़ा, चौड़ा आए तो क्या होगा, ये विशेषण कहलाएगा। छोटा भी क्या है, ये भी विशेषण है, छोटा बड़ा अगर शब्द आ रहा है तो क्या कहलाएंगे, ये भी विशेषण कहलाएंगे। तो छोटा, लंबा, सुंदर, ये तीनों क्या है, विशेषण है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें विशेष्य पूछ रहा है, तो लड़का क्या है, विशेष्य है, विशेषण नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा। सॉरी मैं सी कह रही थी, इसका ऑप्शन बी सही होगा, लड़का शब्द ये क्या है, विशेष्य है। अगले प्रश्न की बात करें हम, चौथा अध्याय में चौथा क्या है। तो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, अगर ऐसे शब्द आएंगे तो वो क्या कहलाते हैं, क्रमवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक में ये क्या होंगे, क्रमवाचक दिया है, तो हम इसे ऑप्शन बी सही मानेंगे, क्रमवाचक विशेषण कहेंगे। अगले प्रश्न की हम बात करें, इतनी खुशी में इतनी, इतनी क्या है भैया, यहाँ हम इतनी क्या है, इतनी खुशी, क्या वो परिमाणवाचक है, निश्चयवाचक है, गुणवाचक है, या प्रश्नवाचक है। तो हमें यहाँ क्या हो रही है, खुशी की मात्रा का पता चल रहा है, खुशी कितनी है, इतनी है। अब इतनी में कितनी है, ये क्या हो रहा है, निश्चित मात्रा का नहीं पता चल रहा है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण तो होगा, लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, इसे भी जान लीजिए। अगले हम प्रश्न की बात करें, शुद्ध पानी में शुद्ध, शुद्ध क्या है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, या
क्रमवाचक है या निश्चयवाचक है। तो शुद्ध पानी में शुद्ध क्या है, ये पानी की हमें क्या हो रही है, गुणवत्ता के बारे में पता चल रही है कि पानी कैसा है, शुद्ध है, तो ये गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, गुणवाचक विशेषण। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब हम अगले प्रश्न की बात करें, कितने लड़के आए में कितने क्या है, तो क्या, कौन, कितना, अगर ऐसे शब्द आएंगे तो क्या होंगे, प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएंगे। ये क्या होगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण। अगले प्रश्न की बात करें, हरा पेड़ में हरा गुणवाचक है, क्रमवाचक है, संख्यावाचक है या निश्चयवाचक है। तो हरा आए, हरा, लाल, पीला, चमकीला, चमकीला, धुंधला, धुंधला आदि। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो क्या होंगे, ये क्या कर रहे हैं, रंग, हमें यहाँ पे रंगों का पता चल रहा है। तो ये जो भी शब्द होंगे क्या होंगे, उनकी गुणवत्ता के बारे में बताएंगे कि पेड़ कैसा है, हरा है। अगर हम बात करें हैं तारा कैसा है, चमकीला है, तो ये क्या कर रहे हैं, शब्दों की गुणवत्ता को बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, ऑप्शन ए सही होगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगले प्रश्न हम देखेंगे, समुद्री सांप घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, परंतु क्या है, बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं, दो विशेषण और तीन विशेष्य, दो विशेषण, दो विशेष्य, तीन विशेषण, दो विशेष्य, चार विशेषण या दो विशेष्य। तो हम इस यहाँ पे क्या करते हैं, इसको गिन लेते हैं, कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। तो समुद्र है, तो ये क्या है, विशेष्य है। सांप भी विशेष्य है, घातक क्या है, विशेषण है। ये क्या है, विशेषण है। सांप कैसा है, घातक है, इसकी विशेषता में पता चल रही है सांप की, तो ये क्या है, विशेषण है। बहुत, बहुत प्रविशेषण होगा, और कीमती भी क्या है, विशेषण है। कीमती भी क्या है, विशेषण है। और जहर भी क्या होगा, विशेष्य होगा। तो एक, दो, तीन, तीन इसमें क्या है, विशेष्य है और दो विशेषण हैं। तो कितने, एक विशेषण घातक और एक विशेषण क्या है, कीमती। तो दो विशेषण तीन विशेष्य। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, दो विशेषण और तीन विशेष्य, दो विशेषण और तीन विशेष। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। इसमें देखेंगे, पूरा दिन में पूरा परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, निश्चयवाचक है या क्रमवाचक है। तो पूरा दिन में पूरा क्या है, दिन की मात्रा का पता चल रहा है कि दिन कितना पूरा, तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अगले, तेज हवा में तेज, तेज हवा में तेज क्या भैया, तेज हवा में, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, हवा की गुणवत्ता का पता चल रहा है, हवा धीमी है कि तेज है। तो अगर ऐसे शब्द आए तो क्या होंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अधिक समय में अधिक, अधिक, कम, अगर ऐसे आते हैं शब्द, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। इसका भी ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। अधिक क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण, लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, ऊंची इमारत में ऊंची गुणवाचक है, क्रमवाचक है, परिमाणवाचक है या निश्चयवाचक है। तो ऊंची इमारत में ऊंची शब्द क्या है, ये इमारत की विशेषता को बता रहा है, इमारत कैसी है, ऊंची है। तो यहाँ पे हमें इसके गुण के बारे में पता चल रहा है, ऊंचा शब्द है, नीचा शब्द है, ये सभी क्या होंगे, गुण के गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा, गुणवाचक विशेषण। अब अगले प्रश्न की हम बात करें, दोनों शब्द हैं, दोनों शब्द हैं, क्या वो आवृत्तिवाचक हैं, क्रमवाचक, क्रम है, क्रमवाचक है, परिमाणवाचक है, समुदायवाचक है। तो दोनों, पांचों, दसों अगर ऐसे करके शब्द आएंगे तो क्या होंगे, संख्यावाचक विशेषण तो कहलाएंगे, लेकिन समुदाय या समूहवाचक, समूहवाचक संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं ये। तो यहाँ पे समुदायवाचक दिया है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी सही होगा। दोनों, तीनों, दसों क्या होंगे, समुदायवाचक विशेषण कहलाएंगे। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे और बात करेंगे अब,
पांचवा अध्याय क्या है? मूल संख्यावाचक विशेषण है, क्रम है, परिमाण है या गुणवाचक है। तो पांचवा अध्याय क्या है? पांचवा 10वां ये सब क्या होते हैं? क्रम में आते हैं, तो क्रमवाचक विशेषण कहलाएंगे। उज्ज्वल भविष्य में उज्ज्वल भविष्य में उज्ज्वल क्या होगा? ये गुणवाचक विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा यहाँ पे। और ऑप्शन नीचे देख लेते हैं उसमें क्या है, या परिमाणवाचक या प्रश्नवाचक विशेषण होगा। तो उज्ज्वल में उज्ज्वल जो शब्द है, उज्ज्वल भविष्य में उज्ज्वल क्या होगा? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, उज्ज्वल गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, लाखों लोगों में अगला प्रश्न है, लाखों लोग में लाखों शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चयवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या क्रमवाचक विशेषण है। तो लाखों शब्द का प्रयोग हुआ है, तो लाखों क्या है? संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। लेकिन संख्यावाचक विशेषण में भी क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रयोग किया गया है लाखों लोग, लेकिन ये नहीं बताया गया है कितने लाख लोग, 10 है, 5 है, 1 है, कितने लाखों के लोगों के यहाँ पे बात हो रही है। इस अंक को निश्चित नहीं किया गया है, इस अंक को क्या किया गया है? निश्चित नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ प्रयोग किया गया है लाखों लोग, ये क्या होंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा इसमें। लेकिन ये भी जान लीजिए, ये किसमें होगा? संख्यावाचक में भी क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अगर यही दिया होता 1 लाख लोग, तो क्या होता? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता। अब हम अगले प्रश्न की बात करें, जिसमें देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब इन चारों में बताना है किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो पहला क्या है? राम और श्याम भाई हैं। यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग दिखाई दे रहा है हमें सिर्फ, यानी विशेष्य है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, तो यहाँ पे भी क्या है? विशेष्य और क्रिया दिखाई दे रही है। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, ये इसमें भी विशेषण नहीं है। फिर लास्ट देखेंगे, राम ने रोटी खाकर 2, ये मिला विशेषण, 2 रोटी और मांगे। यहाँ पे क्या किया गया है? संख्याओं को दिखाया गया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी? राम ने रोटी खाकर 2 रोटी और मांगी, तो विशेषण पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी वाले वाक्य में क्या दिया गया है? विशेषण शब्द दिया है। राम ने रोटी खाकर 2 रोटी और मांगी। ये हमारे विशेषण पर आधारित कुछ प्रश्नों की बात हो गई। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।